वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, लेकिन उससे पहले हम उसका कुछ बैकग्राउंड करते हैं जिसमें हमारे पास है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको रूट्स के बारे में लास्ट एक्सरसाइज में पता चला, जो आपके पास रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर या 2 ओमेगा की जो वैल्यूज़ थी उनको आप रूट्स कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो इसका जब भी आप इसमें से आप जब लेंगे अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे तो उसकी आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं। एक आपके पास आती है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरी आपके पास आती है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसके रूट्स आपके पास ये दो बनते हैं, जिसमें से आप इसको अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो काम करने जा रहे हैं वो इनके रिलेशन के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके पास फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास है सम और दूसरा आपके पास है प्रोडक्ट। सो सम ऑफ रूट्स जो हैं आपके पास, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे जब, तो यहाँ पर माइनस नहीं आता, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर बाई प्लस है और यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। सो इसके बाद दोनों की बेसिस सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा 2a, और इस तरफ ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो ये और ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास होगा माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा माइनस b ओवर a। b आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की। सेकंड आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है, बीटा की भी मौजूद है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a इंटू बी माइनस बी प्लस माइनस है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वैल्यू आपके पास है, ये वाली, ठीक है, और ये दो वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर भी ये एक है और यहाँ पर ये दूसरी है। तो आप अगर इसको a लें और इस पूरी वैल्यू को b लें, यहाँ से भी इसको a और b, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप यहाँ पर कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सेम 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएंगे, 4a स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप b का स्क्वायर है, बी स्क्वायर पावर इवन है तो अंदर साइन प्लस हो जाएगा, माइनस इससे कैंसल आउट हो गया, माइनस इनके साइन चेंज कर देगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये और ये कैंसल आउट हो गए, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a, 4 से कैंसिल, a इससे कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा c ओवर a। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया c ओवर a। c आपके पास होता है कांस्टेंट और a आपके पास होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x। सो प्रोडक्ट आपने ये फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, c ओवर a प्रोडक्ट का फार्मूला, और इसके सम का फार्मूला आपके पास है माइनस बी ओवर a। सो अब इन दो फार्मूलाज को आप यूज़ करके जनरली किसी भी इक्वेशन के रूट्स के हिसाब से उनके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसके इसकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके फिर उनको आप मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालेंगे और फिर आप उनको प्लस करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे। इस पूरे प्रोसेस को छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके रूट्स यहाँ पर इस इक्वेशन को उठाएंगे, इसके रूट्स हैं बी और ए को आप यहाँ पुट करके सम निकाल सकते हैं, और सी और ए जो है ये कोफिशिएंट्स आप यहाँ पर पुट करके
प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपली ये दो मेथड से, दो लाइनों के क्वेश्चन से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसको। ओके, तो हम आ गए आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। तो आपको बात कर रहा है कि आपने सॉल्व नहीं करना, लाइक आपने वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना, उसके बाद उनका सम अलग से नहीं लेना, प्रोडक्ट अलग से नहीं लेना, ठीक है, वो पूरा काम आपने नहीं करना। तो इसका दूसरा मेथड क्या है कि जो हमने फार्मूलाज अभी यहाँ पे डिराइव किए थे उन्हीं के अंदर हम वैल्यूज पुट करके जल्दी से हम इनके सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसके अंदर से कोफिशिएंट्स फाइंड कर लेने हैं। सो मैं यहाँ पर कर लूँगा हेयर a इक्वल्स टू 1। a कौन सा होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है। b मेरे पास कौन सा होता है? जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, साइन के साथ आएगा। और c मेरे पास कौन सा होता है? जो कांस्टेंट होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब मैंने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट्स। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। माइनस ये फॉर्मूला का है, इसको रहने दें और यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लें -5। a मेरे पास है 1, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1। सो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, कोई भी चीज़ 1 से डिवाइड हो या ना हो, एक ही बात होती है। इसके बाद आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और आप लिखेंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सो सी आपके पास क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 3 और ए आपके पास क्या है? यहाँ पर 1। सो आपके पास आ जाएगा 3। सो सिंपली आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सब हम आ गए आपके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर भी सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने इसके कोफिशिएंट्स बता देने हैं। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू -11। अब आपने सम ऑफ रूट्स लिखना है यहाँ पर। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा जो है ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से निकले हैं। जैसे हमारे पास जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D, ठीक है, इसी तरह ग्रीक में अल्फ़ाबेट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, ठीक है, उस टाइप के। तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है ये भी ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे आपने फिज़िक्स में या मैथ्स के अंदर जैसे आयोटा पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर आप आई कहते हैं और वहाँ पर ग्रीक में आप उसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, सो ग्रीक जो है मैथमेटिक्स में, ग्रीक मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा रोल था, बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी। सो इस वजह से आप यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा और बीटा को इंट्रोड्यूस किया, जो कि थोड़े से यूनिक नेम्स हैं और इनको फिर आप आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पर। सही है, डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट उनके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ा है तो फिज़िक्स के अंदर अल्फ़ा रेज हैं, गैमा रेज हैं, और यहाँ पर है तो यहाँ पर ये रूट्स हैं। ठीक है, इसके फर्दर वैल्यूज़ आ जाती हैं। आयोटा लिखा होगा तो आयोटा की वैल्यू होगी। सही है, तो इसका आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फ़ा और बीटा क्या चीज़ है। अल्फ़ा और बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। सिंपली बात है कि अल्फ़ा बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कर रहे थे सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b ओवर ए। सो मैं यहाँ पर कर लूँगा माइनस फार्मूला का 7 ओवर 3। फर्दर सॉल्व नहीं होता, सो अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं लिख लूँगा -7 ओवर 3। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने आंसर को ना स्क्वायर कर लिया करें, ताकि फर्दर आप लेटर ऑन जब उसको कहीं पे यूज़ करें तो आपको वो जल्दी से मिल जाए या वो एक पेज के ऊपर हाईलाइटेड टाइप नज़र आए। सेकंड थिंग आपने फाइंड करनी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसके अंदर आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c ओवर a। पुट द वैल्यूज ऑफ c -11 एंड a 3। सो फाइनल आंसर इज अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -11 ओवर 3। ठीक है, माइनस आप यहाँ पर लिखें, माइनस आप यहाँ पर फ्रैक्शन के साथ लिखें। ठीक है, बात एक ही होती है, ऊपर लिखें या बाहर लिखें। ठीक है, और ये आप यहाँ पर लिखें। ये तीनों में जो है ना एक स्टैंडर्ड चीज़ ये है कि आप यहाँ पर लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करेगा कि 11 माइनस में, यहाँ पर लिखेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेगा कि 3 माइनस में, और यहाँ पर लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करेगा कि फ्रैक्शन माइनस में। ठीक है, सो आंसर तीनों का सेम ही आता है। सो आप जहाँ मर्जी माइनस डालना चाहें। बस यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखें कि आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं। सो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा कि आप लिखें लाजमी कि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे ना तो वो आपके पास है ax² + bx + c = 0। मीन्स ये कि x है, x के साथ जो भी है वो उसका कोफिशिएंट है, x² है उसके साथ जो भी है वो उसका कोफिशिएंट है, और c जो भी है वो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो उसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल यहाँ पर एक ही सेंस में है, क्या?
एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और जो इस फॉर्मेट में जा रहे हो, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में ये जा रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट, इनके साथ जो नंबर्स हैं ना वो सिंपली वेरिएबल हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँगा कि ए मेरे पास है पी, बी मेरे पास है माइनस क्यू और सी मेरे पास है आर। सो अब मैंने फाइंड करना है सम, तो मैं लिखूँगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो माइनस फॉर्मूला का, और मेरे पास आ जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर, माइनस माइनस प्लस, तो क्यू ओवर आर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेरे पास है क्यू ओवर आर। ओके, सेकंड आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो उसमें आपके पास फॉर्मूला है सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास है आर, ए की वैल्यू आपके पास है क्यू, ए की वैल्यू है पी, सॉरी यहाँ पर आप पी पुट करेंगे, सही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। सो अच्छा, आर ओवर पी, तो ये आपके पास फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू आर ओवर पी, सही है। सी ओवर ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। सो अगेन अब आपके पास आ जाते हैं सेम एज इट इज़। सो यहाँ पर आप एक काम करें छोटा सा, कि यहाँ पर ए बी पहले से इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पर इसको सिंपली कैपिटल ले लें। हेयर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इक्वल्स टू माइनस ए, सी इक्वल्स टू बी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर सिंपली इनके सम ऑफ रूट्स अपने जो फॉर्मूला के अंदर है उनके अंदर भी आप क्या करें, कैपिटल यूज़ करें, माइनस बी ओवर ए, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर लिखें माइनस माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो आपके पास ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सेकंड में आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी आपके पास है बी, ए आपके पास है ए प्लस बी, फर्दर सॉल्व नहीं होता, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व यहाँ पर आप कर लेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बी ओवर ए प्लस बी, इसको आप यहाँ पर रेक्टेंगल कर लेंगे। सो पार्ट नंबर 5 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर भी आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि आपके पास जो वेरिएबल हैं कोफिशिएंट्स हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है एल प्लस एम, बी मेरे पास है एम प्लस एन, और सी मेरे पास है वो है एन माइनस एल। यहाँ पर फिर आपने सिंपली यहाँ पर निकालने हैं सम ऑफ रूट्स विच आर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस एल। तो इसके आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, आप यहाँ पर b माइनस यहाँ पर लिखें, एम प्लस एल इधर, ठीक है, इसको फ्रैक्शन के बाहर लिख लें, और एन माइनस एल। और इसी तरह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, बस यहाँ पर सिंपली आपको फार्मूलाज याद करवाने की कोशिश की जा रही है। सो फार्मूलाज आपने यहाँ पर सिंपली पुट करने हैं, और आपने इनको ध्यान से वैल्यूज़ इनके अंदर पुट करके, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए जैसे कि ये गलती जो मुझसे तकरीबन बार बार हो रही है ये आपने नहीं करनी, जो कि मैं यहाँ पर वैल्यू सही करके पुट नहीं कर रहा, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू एन माइनस एल डिवाइडेड बाई एल प्लस एम। सो इस तरीके से आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे। 6 अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स चेक कर लेता हूँ। मेरे पास जो है ए मेरे पास 7, बी है मेरे पास -5 एम, और सी मेरे पास है 9 एन। याद रखें एक्स के अलावा जो भी होगा वो वेरिएबल कोफिशिएंट ही होगा उसका। सो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाते हैं आप, जो कि मेरे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। सो -5 एम डिवाइडेड बाई 9 एन, माइनस प्लस, तो 5 एम डिवाइडेड बाई 9 एन अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली प्रोडक्ट आप फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी आपके पास है 9 एन, अगेन दैट सिली मिस्टेक 7। सो आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 9 एन डिवाइडेड बाय 7।
सो देखा आपने जैसे सिंपली नॉर्मल तरीके से आप जस्ट यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पुट करके इनमें वैल्यूज़ पुट करें। सो इस तरीके से नॉर्मली आपने इनको सॉल्व करना है, यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि कोई भी एक इसके अंदर वेरिएबल उन्होंने एक्स्ट्रा इन्वॉल्व किया, जैसे एक्स है। सो एक्स की वैल्यू आप फाइंड करें, जबकि आपके पास सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसका हमने क्या करना है, कहाँ पे यूज़ करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको नॉर्मली सम एंड प्रोडक्ट्स इसके रूट्स के निकाल लेने, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो हम यहाँ बता देंगे को अपने एग्जामिनर को कि हमारे पास ए ये है, बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस माइनस प्लस। सो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2k। सेकेंड चीज़ आपने जो निकालनी है वो आपने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए, जिसका फॉर्मूला है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 4k डिवाइडेड बाई 2k, के से कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2। अब हमने गिवन में देखना है कि गिवन क्या कह रहा है, तो आप लिखेंगे एज गिवन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना। 2 गुना से मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आपके पास, अल्फ़ा बीटा, सिंपली। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2। 3 डिवाइडेड बाई 2k इक्वल्स टू 2 2 4, ओके। अब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 2k। इंटरचेंज हो गई है आपस में। सो k की वैल्यू के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2। सो k इक्वल्स टू 3 बाई 8। सिंपली आप यहाँ पर k की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो इसी का पार्ट नंबर 2 आपके पास है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। इसकी बात को समझते हैं क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो सिंपली सबसे पहले हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे यहाँ पर। सो मेरे पास मैं डिनोट कर लेता हूँ कि a मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, 1, b मेरे पास यहाँ पर है 3k माइनस 7 और c मेरे पास है यहाँ पर 5k। सो अब मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेता हूँ। सम ऑफ द रूट्स मैं लिखूँगा और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू मेरे पास है 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू मेरे पास है 1। सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस इनके साइन चेंज कर देगा। सो माइनस 3k प्लस 7, ओके। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप लिखेंगे तो आपके जहन में फॉर्मूला होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 5k डिवाइडेड बाई 1। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 5k। अब आपने लिखना है एज गिवन, जैसा कि दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 3/2 टाइम्स, ठीक है, 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर ले यहाँ पर, तो ये आपके पास है माइनस 3k प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इधर लें, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस 6k प्लस 7 2 14 इक्वल्स टू 3 5 15k। k की वैल्यू एक साइड कर लें और कांस्टेंट को एक साइड लें, तो ये माइनस है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। सो 14 इक्वल्स टू 15k प्लस 6k। 14 इक्वल्स टू 15 प्लस 6 21k। k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो k इक्वल्स टू 14, 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
7 के टेबल से जाते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो k आपके पास सिंपली आ जाएगा 2/3। सो नॉर्मली आप इस इक्वेशन को समझ के यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर ऊपर जो है वो पुराना मेथड है जो आपने सम एंड प्रोडक्ट किसी भी रूट के फाइंड करने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाता है जो पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पर ये इक्वेशन थोड़ी चेंज है और ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा हुआ था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन लिखी थी और यहाँ पर आगे लिखा है इज 2। ठीक है, सो मैंने इसको तोड़ के अलग लिखी और अपनी इक्वेशन को अलग लिख लिया। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ फिर ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। सो यहाँ पर पहले मैंने सबसे पहला काम जो करना है वो मैंने करना है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना। उससे पहले मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको कोफिशिएंट्स बता देने हैं। कोफिशिएंट्स मेरे पास a है 4k, b मेरे पास है 3k और c मेरे पास है -8। क्लियर। अब आपने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकाल लेने, वो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। वैल्यू पुट कर लें, -3k डिवाइडेड बाई 4k, k से कैंसल आउट, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/4। स्क्वायर कर लें, अच्छी बात है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें अब आप यहाँ पर, तो लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, c/a। c की वैल्यू आपके पास है -8, a की वैल्यू है 4k, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई k। सॉरी, अब आपके पास यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके बाद हैज़ गिवन लिख के इस इक्वेशन को समझ लें। लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। सो सम लेना है, सम का मतलब प्लस ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स हैं किसी चीज़ के, मतलब कि पावर 2 है किसी चीज़ की। ठीक है, मतलब प्लस है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऑफ रूट्स, सॉरी ये रूट्स है यहाँ पर, ऑफ रूट्स। सो रूट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके पास किसी भी इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। एक रूट्स आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा, और दूसरा रूट आपके पास होता है बीटा, जिसके अंदर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ थी। उसी में से सम ऑफ रूट्स निकला है, इसमें एक रूट ये है, दूसरा रूट भी ये है, और प्रोडक्ट निकला है ऑफ रूट्स का, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सम का मतलब ऐड। सो कह रहा है यहाँ पर कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, तो जो ये अल्फ़ा है ना, इसका स्क्वायर लेके और जो बीटा है इसका भी स्क्वायर लेके दोनों को सम करेंगे, इज़ 2 इज़ इक्वल टू 2। अब बात आ जाती है कि ये हम कहाँ से लेके आएंगे, अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने यूज़ करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे है, कहाँ पर है, उसको देखते हैं यहाँ पर। सो फॉर्मूला को मैं यहाँ पर डिराइव कर लेता हूँ। आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप क्या करें, आपने फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें, इसको इधर लें। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab। सो अब आप यहाँ पर देख लें कि ये a स्क्वायर है प्लस ये b स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। सो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इसके आगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आपने यहाँ पर आगे ऐसे 3 डॉट्स लगा के फिर फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर और पुट कर देना। सो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई k इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, माइनस है पावर ऊपर इवन है तो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, नीचे के एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 2। 16 और के 2 डिफरेंट टर्म्स हैं तो एलसीएम आ जाएगा 16 के जब इधर मल्टीप्लाई होगा सो 16 कट जाएगा तो के रह जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय 9 के प्लस 16 के जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो के और के कट जाएगा तो 16 रह जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 64 इक्वल्स टू 2।
इसको दूसरी तरफ ले जाएं, 9k प्लस 64 इक्वल्स टू 16 टू ज़ा 32k। 32k ग्रेटर है 9k को दूसरी तरफ ले जाएं तो 64 इक्वल्स टू 32k माइनस 9k। 64 इक्वल्स टू 32 माइनस 9 आपके पास आता है 21k। k इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 21। फर्दर अगर ये कटिंग होती है किसी के साथ तो आप इसी कटिंग कर लें, अगर नहीं होती तो आप इसको एज इट इज़ आंसर कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली सिंपल तरीके से। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है फॉर्मूला, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके पास। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 32 में से जब 9 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 23। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी अब आपके पास आ जाता है यहाँ पर सेम एज इट इज। सो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला वेरिएबल असाइन कर लेंगे, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2k एंड c इक्वल्स टू 2k प्लस 1। इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो आप लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b ओवर a। सो इसके बाद यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो -2k डिवाइडेड बाय 1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2k डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह आप यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बाद मैंने फार्मूला लिखना है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। c मेरे पास है 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a मेरे पास है 1। सो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2k प्लस 1। सो गिवन में मेरे पास यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ रूट्स स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6। जैसे पिछले क्वेश्चन में था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, ये दो रूट है मेरे पास, इनका सम, इनके स्क्वायर्स का सम मेरे पास है इक्वल 6 के। फॉर्मूला में लगा लूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 6। ओके, सो इसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 2k होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा आपके पास है 2k प्लस 1 इक्वल टू 6। 2 4 आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4k माइनस 2, इसके उधर ले आए तो -6 इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k, और ये आपके पास हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। सब में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 उधर जाके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। सो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लिखेंगे k स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। सो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल बन जाएंगे -2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स आपको बनाने आने चाहिए, 1.1 में आपने सीखे थे। सो -2 और 1 मैंने फैक्टर्स बना लिए इसके। यहाँ से मैं k कॉमन ले लूँगा तो k माइनस 2, यहाँ से मैं +1 कॉमन ले लूँगा तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं k माइनस 2 को कॉमन लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो आपके पास k जो है k माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल है, या आपके पास k प्लस 1 0 के इक्वल है। मतलब कि k की वैल्यू या तो आपके पास 2 है या तो आपके पास k की वैल्यू -1 है। तो इस तरह सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। सो इस तरह नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आई होगी। इसी की आप प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, और अगली वीडियो आपको इंशाल्लाह इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।